तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो अपना जो सब्जेक्ट है फ्रेंड एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, इसका हम नए टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो लेक्चर्स थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन बैंक हो गया, इसके बारे में मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो उसको प्लीज़ आके एक बार चेकआउट कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो इट इज़ वेरी गुड, और नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको वर्ल्ड बैंक या उससे रिलेटेड जितने भी बैंक्स हैं या फंड्स हैं जो इनिशिएट किए जाते हैं ऑल ओवर द ग्लोब में, वो कैसे होते हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये जानने में आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे। तो पहला, जैसा इसके बारे में कुछ बताया गया है फ्रेंड्स, कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये एक नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी कंट्री को, स्पेसिफिक कंट्री को, जो इनके मेंबर होते हैं, उनको लोन या करेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कह सकते हो उनको कैपिटल या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है। एज अभी के समय में फ्रेंड्स, टोटल 185 कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं इस IMF के, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC USA में है। USA में क्यों है ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेक्चर खत्म होने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, इसके ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो मॉनेटरी फंड यानी कि करेंसी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में उनके खुद के कंट्री का हेल्प कर सके, उनकी खुद के कंट्री का या दूसरे कंट्रीज़ के बीच में फाइनेंशियल ग्रोथ हो, इसको लेके एडवाइस दे सके, या कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस अगर प्रोवाइड करना हो तो वो कर सके। ऐसा उनको ज़रूरत महसूस हुआ सारी कंट्रीज़ को आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद जब उनको महसूस हुआ, तो उस समय के हिसाब से 29 कंट्रीज़ ने इस मैटर के ऊपर डिस्कस किया, एक एग्रीमेंट बनाया, उसे साइन किया, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो स्टार्ट हो गया दिसंबर 1945 से। आगे चलते हैं, इसके मेंबरशिप के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की। कोई भी कंट्री अगर किसी को अप्लाई करना है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक एप्लीकेशन या कह सकते हो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम एडमिशन लेने जाते हैं कहीं पर भी, तो एक एप्लीकेशन या कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन, अपना जनरल इंफॉर्मेशन, 12th 10th जो रिज़ल्ट होता है, वो उनको कॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आगे का जो भी ये क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में जो भी बात कर सकते हैं, जो भी हो सकता है उनके तरफ से, वो सब आपको बताते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरह है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक अ एग्जामिनेशन। क्या होता है कि एप्लीकेशन दिए जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री द्वारा, जिसको मेंबर बनना होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, डायरेक्ट IMF के पास नहीं जाता है। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं IMF के अंडर, वो इस एप्लीकेशन को पहले देखते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए इस मेंबरशिप के लिए, वो हो रही है कि नहीं। अगर हो जाती है तो वो एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नर, जो IMF का गवर्नर है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसको भेज देते हैं। फिर वो जब मेंबर बन जाते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री, तो वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसके मेंबरशिप के बारे में। अब आते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, फिर मैं इसका मैनेजमेंट बताऊंगा। फंक्शंस, पहला फंक्शन ये है फ्रेंड्स कि ये हेल्प करता है, जो IMF है वो हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसका मतलब बिजनेस बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में जो भी व्यापार होता है उसको लेके वो मदद करता है। अब वो किसी प्रोडक्ट को लेके हो, किसी रॉ मटेरियल को लेके हो, या किसी प्रोजेक्ट को लेके हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको फाइनेंशियली या कह सकते हो कि इकोनॉमिकली डेवलप करने में हेल्प करता है कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। सेकंड पॉइंट ये फ्रेंड्स कि जो भी एक्सचेंज ट्रेड्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई सामान किसी दूसरे कंट्री में बेचा, ठीक है, और उसका सामान आपने लिया, तो एक तरह से आप बदला बदली कर रहे हो सामान का। मनी इज़ अदर थिंग, लेकिन आप कहीं ना कहीं नॉलेज को शेयर कर रहे हो और खुद का नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक तरह से एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देती है, ये भी इसका फंक्शन है एक तरह से। सेकंड पॉइंट ये फ्रेंड्स कि
जो भी पेमेंट्स होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में उसका बैलेंस बना के रखती है। ये देखती है, ये ध्यान रखती है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं किसी भी दो कंट्री के बीच में, जो ट्रेडिंग कर रही है वो साल में अपना जो पेमेंट है, रिपेमेंट है, जो उसको किसी प्रोडक्ट के लिए या फिर जो भी प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से खरीद रही है उसका प्रॉपरली पेमेंट हो रहा है कि नहीं, वो क्वार्टरली करे, सेमी क्वार्टरली करे या एक ही बार एक साल में दे दे, जो जैसा पेमेंट हो, लेकिन वो एक साल में वो पेमेंट रीपे कर पा रही है कि नहीं वो ध्यान देना होता है। जस्ट लाइक सिंपल बैंक में जैसे लोन होता है, पे करना पड़ता है, जस्ट सिमिलर है, बस बात यह है कि यहाँ दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि जो भी IMF है ये हेल्प करता है उन कंट्रीज़ को जिन कंट्रीज़ के मेंबर इनके पास होते हैं, उनको, उन कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली डेवलप करवाने का कोशिश करता है। सोचता है कि जो अदर कंट्रीज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में है, बाकी सब कंट्रीज़ भी कुछ अच्छा करके, वो फाइनेंशियली हो या इंडस्ट्रियली जैसा हो, उसके हिसाब से रीजन वाइज वो डेवलप करें, यही उनका काम होता है। फंक्शंस, अब आते हैं मैनेजमेंट पे। फंक्शंस पढ़ लिए फ्रेंड्स। मैनेज के बारे में अगर मैं थोड़ा बता दूँ मैनेजमेंट के बारे में IMF के, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर होते हैं फ्रेंड्स IMF में, वो जनरली सेलेक्ट किए जाते हैं दो तरीक़ों से, ठीक है। मतलब नीचे जो हमारे कह सकते हो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं, इसके ऊपर जो दो पोस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक गवर्नर का, ठीक, और दूसरा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस IMF के ऑर्गेनाइजेशन में। तो कैसे सिलेक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है। पहले तो फ्रेंड्स जो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो यूरोपियन ही होने चाहिए, मतलब कि यूरोप के ही किसी कंट्री के कह सकते हो सिटीज़न होने चाहिए, तभी उनको मैनेजिंग डायरेक्टर का पद मिलेगा, और किसी कंट्री के लिए ये मान्य नहीं है। सेकंड फ्रेंड्स कि IMF के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही सेलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए इसका जो कह सकते हो आप हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC USA में है, इसीलिए रखा गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट वहीं का है तो समझ ही सकते हो। थर्ड और आखिरी पॉइंट फ्रेंड्स, जो मेजर कंट्री है यूरोप और एशिया अमेरिका इसलिए है क्योंकि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फंड या पैसा कह सकते हो प्रोवाइड करते हैं IMF में, ठीक है। मान लेते हैं 50% आपके प्रेसिडेंट कर रहे हैं, 25% आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहे हैं, और बाकी जो 25% बच गए वो आपके अदर कंट्रीज कुछ कुछ पैसा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक का बटन भी प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो लेक्चर्स चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो आपको पता है आपको कहाँ पूछना है। चलिए फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।